नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम कालिदास के बारे में बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि वे कैसे एक गडरिये से एक महान विद्वान हो गए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। विद्योत्तमा, जो कि उस समय की बहुत बड़ी सुंदरी थी और एक राजा की पुत्री थी। विद्योत्तमा बहुत विद्वान थी। उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो मुझको शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से मैं शादी करूंगी। तो इसके लिए बहुत से विद्वान आए, लेकिन उसने सबको शास्त्रार्थ में हरा दिया। जब सभी लोग उसके लिए वर खोजने के लिए परेशान हो गए, तब उन्होंने सोचा कि इसकी शादी एक महामूर्ख से कराई जाएगी, और यह सोचकर वे एक महामूर्ख को खोजने निकल गए। जंगल में चलते चलते उन्होंने देखा कि एक युवक जिस पेड़ पर बैठा हुआ है उसी की डाल को काट रहा है, और उन्होंने सोचा कि इससे मूर्ख हमें कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। उन्होंने उसे कहा कि तुम जिस डाल को काट रहे हो उसी पर बैठे हो तो गिर नहीं जाओगे। उसने कहा मैं नहीं गिरूंगा, डाल गिरेगी। तो उन्होंने सोचा कि इससे महामूर्ख कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। उन्होंने उसे नीचे उतारा और उससे कहा कि हम तुम्हारी बहुत सुंदर शादी कराएंगे, तुम बस चुप रहना और चुप रहकर ही इशारों में बात करना। उसने कहा ठीक है। वे उसे दरबार में विद्योत्तमा के पास ले गए। विद्योत्तमा को उसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए बैठाया। विद्योत्तमा बहुत ही विद्वान थी। उसने कहा कि ईश्वर एक है। तो कालिदास ने सोचा कि कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, उंगली दिखाकर इशारा कर रही है। कालिदास ने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारे में 2 उंगलियां उठा दी। तो उसका जो दूसरे विद्वान थे उन्होंने व्याख्या की कि आपके कहने के अनुसार ईश्वर एक है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, ईश्वर 2 हैं, आत्मा और परमात्मा से मिलकर ईश्वर बना है। तब विद्योत्तमा ने स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर विद्योत्तमा ने अपनी 4 उंगली उठाई। उनका कहने का मतलब था कि यह जो अपने चार नहीं 5 उंगली उठाई। उनका कहने का मतलब था कि ये जो दुनिया है पंचतत्व से बनी है। तो जब कालिदास के तरफ उसने अपनी 5 उंगलियां की तो उसे लगा कि मुझे थप्पड़ मारने का इशारा कर रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी, मैं तुम्हें मुक्का से मारूंगा। और यह कहकर उन्होंने मुक्का दिखाया। तो विद्वानों ने वहाँ उनकी व्याख्या की कालिदास के उस मुक्के की कि आप कहती हैं कि ये संसार पंच तत्व बना है, लेकिन ये इनका कहना है कि जब 5 तत्व एक होंगे तभी ना यह संसार बना है, ऐसे थोड़ा बना है। तो विद्योत्तमा ने उनकी बात स्वीकार कर ली और इस तरह से विद्योत्तमा से उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद विद्योत्तमा ने उनके सामने एक धर्म ग्रंथ रखा, उसको पढ़ने के लिए कहा। वह रोने लगे, कहने लगे हे भगवान, मेरी सारी बकरियां मरकर इसमें चिपक गई हैं। अब वह जान गए कि ये तो महामूर्ख हैं। तो उनको छत पर ले गई। छत पर उनका बहुत बड़ा महल था, उसको दिखाने के लिए। और उसने उसी समय सोचा कि इनको मैं धक्का दे दूंगी। उसने छत पे से उनको धक्का दे दिया और वहीं बगल में एक नीचे कुआं था, उस कुआं में काली माँ रहती थी। धक्का देने पर वे कुएं में गिर गए और काली माँ के चरणों में जा गिरे। तो काली माँ ने समझा कि इस भक्त ने तो अपने को ही मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। काली माँ खुश हो गई और उनसे कहा वर मांग बच्चा, वर मांग। अब वे मुंह से उनके कुछ नहीं निकल रहा था। वे डर गए थे काली माँ से और वे कहना चाह रहे थे कि मुझे विद्योत्तमा ने गिरा दिया, लेकिन वह केवल विद्यो माँ कह रहे थे। तो काली माँ ने समझा कि कह रहे हैं कि हे माँ मुझे विद्या दो। तो काली माँ ने कहा एवं मस्त। तो वे विद्वान हो गए। फिर कुछ लोग जा रहे थे, उन्होंने कुएं से कराहने की आवाज़ सुनी तो उन्हें कुएं से निकाला और इस तरह से वे घर छोड़कर निकल गए। घर छोड़ के निकल गए, महान विद्वान हो गए और वे फिर घर पर वापिस आए अपनी पत्नी के पास। तो पत्नी ने पूछा कि द्वारे का अस्ति। तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, वापिस चले गए। 10 कुमार चरितम का सकुमार संभव अस्ति से अभिज्ञान शाकुंतलम 3 ग्रंथों की रचना की और उसने विद्योत्तमा के पास वे
ग्रंथ पहुंचा दिए। तब विद्वता समझी कि ये तो बहुत महान विद्वान हो गए हैं, लेकिन तब भी वे घर के अंदर नहीं गए, वापस चले गए। और इस तरह से वे महान कालिदास संस्कृत साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुए। वे विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे और इस तरह से वे देश विदेश में देशाटन करते थे। एक बार वे लंका गए। लंका में एक राजा ने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया। उन विद्वानों में एक विद्वान ने एक श्लोक लिखा। उस श्लोक को आधा लिखा और उसे पूरे करने को कहा कि जो विद्वान इस श्लोक को पूरा कर देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। तो कालिदास एक वैश्या के यहाँ रुके हुए थे। उस वैश्या ने वह श्लोक उनके सामने रखा। कालिदास ने श्लोक को पूरा कर दिया तो वह सोची कि अगर ये श्लोक इनके द्वारा जाएगा राजमहल में तो राजा इनको इनाम देगा और आधा राज्य दे देगा। इसलिए उस वैश्या ने उस श्लोक को अपने पास रख लिया और कालिदास को जहर दे दिया और अपने आप उस श्लोक को लेके गई राजा के दरबार में और राजा के दरबार में इस श्लोक को पूरा करके सुनाया। राजा ने उसको संपत्ति का मालिक आधा राज्य दे दिया और इस तरह से कालिदास के जीवन की समाप्ति हुई। तो महान विद्वान होते हुए भी वे कुछ कारणों से अपना जीवन अल्पायु में ही त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से ग्रंथ लिखे थे, लेकिन उन ग्रंथों में सबसे महान ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम से उन्हें बहुत ख्याति मिली। अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने राजा दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह का वर्णन किया है, भरत के जन्म का वर्णन किया है, किस तरह से राजा दुष्यंत ने उन्हें महल से निकाल दिया था और फिर उनकी माँ अप्सरा ले गई थी उनको स्वर्ग में, जहाँ पर वह अदिति जो थी उनके पास रही और वहाँ पर उनके बच्चे का पालन होता था। फिर एक बार दुष्यंत वहाँ से वापस लौट रहे थे स्वर्ग से, देवता और राक्षस की लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में राक्षसों को हरा कर वापस आ रहे थे, तब भरत को देखा। फिर भरत का जो तबीज था बाँह में बांधने वाला, उसको पकड़ छू के उठा के बांध दिया तो सब जान गए कि यही उसके पिता हैं, क्योंकि उस तबीज को अगर माता पिता के अलावा कोई छूता तो वह सर्प बन के डस लेता। तो इससे उनकी पहचान होगी कि इस बच्चे के पिता हैं। फिर शकुंतला आई, शकुंतला की वहाँ से विदाई कराकर फिर अपने महल में वापस आ गए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।